बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये चंद लोग जो बस्ती में सबसे अच्छे हैं, ये चंद लोग जो बस्ती में सबसे अच्छे हैं, इन्हीं का हाथ है मुझे बुरा बनाने में। मैं तमाम अपने MPS का इंतहाई मशकूर व ममनून हूँ कि जिस तरह वो इमरान खान के साथ, इमरान खान साहब के नज़रिए के साथ खड़े रहें। मैं अपोजिशन के अरकान जिन्होंने मुझे मुबारकबाद दी, उनका भी शुक्रगुजार हूँ। जनाब स्पीकर, हम सब एक मुहावरा सुनते आ रहे हैं कि गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। तो आज इस ऐवान में मैं कहता हूं कि गीदड़ की 100 साल इक़्तिदार से शेर के एक दिन का इक़्तिदार बेहतर है। इंशाअल्लाह जितना भी इक़्तिदार रहेगा, ख़ुसूसी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए रहेगा, उनके उमंगों पर पूरा उतरने के लिए रहेगा। और मैं इस अवाम को गवाह बनाकर कहता हूं, अपने अल्लाह ताला से वादा करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला अपनी अवाम का सर झुकने नहीं दूंगा इंशाअल्लाह ताला। जनाब स्पीकर, मेरे लीडर के बारे में बात की गई, बाप, बेटा, चचा, बेटी, पोता, पोती, इसको मैं डिस्कस ही नहीं करता, क्योंकि मेरा लीडर इस सिस्टम का बाप है, वो इस सिस्टम का बाप है और वो जेल से ही इस सिस्टम को उंगलियों पर नचा रहा है, और ये मेरे लिए फख्र की बात है। जनाब स्पीकर, अपोजिशन लीडर साहब ने बात की कि परसों जो मीटिंग थी, जो वज़ीर आज़म साहब की तरफ से कॉल की गई थी, वो लॉ एंड ऑर्डर पे थी। वो लॉ एंड ऑर्डर पर बिल्कुल नहीं थी। वो जो मुझे एजेंडा भेजा गया वो सिर्फ 2 पॉइंट एजेंडा था, अफगान रिफ्यूजीज का और फूड सिक्योरिटी का। उसमें लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं की गई थी, पहली बात। दूसरी बात कि मैंने वहां अपना नुमाइंदा चीफ सेक्रेटरी साहब जो खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखते हैं उसको भी भेजा, और मुजम्मिल असलम साहब को इसलिए भेजा क्योंकि वो 19 महीने 18 महीने से इस सूबे के तमाम मामलात को देख रहा था और बखूबी खबर था हर चीज से। और मैं मुजम्मिल असलम साहब को खिराज तहसीन पेश करता हूं कि उसने जिस तरीके से इस सूबे का मुकदमा पेश किया, हम सब उस पर फख्र करते हैं। मैं अपोजिशन लीडर साहब से एक और बात भी कहता हूं कि वहां आपके अपने सूबे जिससे आपका ताल्लुक है, पंजाब गवर्नमेंट ने गंदम खैबर पख्तूनख्वा के लिए रोक दी थी। वो गंदम को छोड़ रहे नहीं थे, जो आर्टिकल 151 की कुली खिलाफ वर्जी है, और वो मुकदमा हमने वहां पेश किया अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब स्पीकर, उस गंदम की बंदिश की वजह से मेरे खैबर पख्तूनख्वा के अवाम महंगाई देख रहे हैं, और रोटी भी उसी वजह से महंगी हो चुकी है। तो इंशाअल्लाह जिस तरह वादा किया गया था, आप भी इसमें किरदार अदा करेंगे और आईन की खिलाफ वर्जी नहीं होगी, और गंदम की तरसील खैबर पख्तूनख्वा को मुसलसल होती रहेगी। जनाब स्पीकर, अफगान रिफ्यूजीज का जो मामला है उस पर हमारा स्टांस क्लियर है। जब मेरे कायद, मेरे लीडर जनाब इमरान खान साहब वजीर आजम थे, तो उस वक्त मुज़ाकरात से बात यहां तक पहुंच चुकी थी कि मतलब जो लोग हमारे साथ यहां 40-45 साल से रह रहे हैं, तो उनके लिए जो है पाकिस्तानी नेशनलिटी की बात भी हो रही थी। लेकिन बहरहाल जो अभी नेशनल पॉलिसी बनी है कि हम अफगान रिफ्यूजीज को वापस भेज रहे हैं, तो हमारा मुद्दा क्लियर है, हमारा स्टांस क्लियर है इसमें कि जो लोग यहां पर
40-45 साल से रह रहे हैं, तो इनको हम जो है बाइज्जत और बावकार तरीके से रुखसत करेंगे, इज्जत और एहतराम के साथ, क्योंकि नेशनल पॉलिसी है जिसको हमें मानना पड़ेगा। तो उस पर हमारा मुद्दा वहां पर बाकायदा पेश किया गया कि जो बॉर्डर पर उनके साथ बदतमीजी की जाती है तो बराए मेहरबानी वहां पर बदतमीजी भी ना की जाए। जो मुख्तलिफ इदारे वहां पर हैं और वो हर एक जो है हर एक इदारा उनकी वहां पर उनके लिए टेंशन्स क्रिएट करते हैं, तो वो टेंशन्स भी क्रिएट ना हो और वन विंडो ऑपरेशन हो और जो एग्जिट पॉइंट्स है वो ज्यादा किए जाएं, जिस पर जो है वजीर आजम साहब और बाकी लोग जो वहां थे वो एग्री हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रातों रात एक नोटिफिकेशन वफाकी हुकूमत की तरफ से निकाला गया कि जितने भी अफगान रिफ्यूजीज के कैंप्स थे उनको खत्म किया गया। बाकी सूबे में 10-11 थे, लेकिन सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में ये 43 कैंप्स थे। तो हमारा मुद्दा ये भी था कि 43 कैंप्स में जो तकरीबन 12-13 लाख अफगान रिफ्यूजीज हैं, इनको रातों रात जो है ना ही हम ये खाली कर सकते हैं, ना हमारी इतनी कैपेसिटी है कि इनको मैनेज कर सके। तो बराए मेहरबानी इस पॉलिसी पर जो है नजरसानी की जाए और इनको जो है टाइम दिया जाए, जिस पर वज़ीर आज़म साहब ने इंटीरियर मिनिस्टर को कहा कि हमारे साथ बैठे तो इंशाल्लाह अपने अफगान रिफ्यूजीज के लिए उनके साथ बैठेंगे, लेकिन जब इमरान खान से मुलाकात हो तब इंशाल्लाह।